हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बीटीएस क्लासेस। आपके सपनों का आगाज बीटीएस क्लासेस के साथ। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहद मजेदार टॉपिक जो आप मतलब आपके एग्जाम में पूरे पूरे 10 नंबर देकर जाएगा। अगर आप इसको भी मजाक में ले लेंगे या यूं सोचेंगे कि बिना पढ़े ही इसमें काम हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे शब्द ऐसे आते हैं जो थोड़े कठिन होते हैं और जिनको आपको समझना ही पड़ेगा। और समझने से मतलब ये है कि ये सारे शब्द जो है वो आपके दूसरे टॉपिक में भी यूज हो जाते हैं, चाहे वो आपके तत्सम शब्द हो उनको भी आप यहाँ से पहचान सकते हैं, या आपके जो वर्तनी शुद्धि होती है उनको भी यहाँ से आप समझ सकते हैं। तो इस टॉपिक को अच्छे से और एक मजेदार वे में समझने की कोशिश करेंगे ताकि वो आपके दिमाग में पूरी तरह से एकदम बस जाए और आप उसको भूल भी ना पाए। तो चलिए देखते हैं हमारा जो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो हमारा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आप जानते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये पढ़ने में तो इजी लग रहा है, लेकिन इसको थोड़ा समझ समझ लें कि ये है क्या आखिर। अगर हम बात करें किसी एक वाक्य, या हम यूं कह सकते हैं किसी एक शब्द की जिसकी व्याख्या हो, यानी एक ऐसा शब्द जिसको पूरी लाइन में ना कहकर हम क्या कहते हैं, सिर्फ एक शब्द के रूप में उसको बोल दें और उसका अर्थ पूरा एक वाक्य या पूरी एक लाइन बन जाए, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे कहते नहीं है कि गागर में सागर समाना, यानी बहुत सारी बातों को ना कह करके हम बिल्कुल एक शब्द कह दें तो वो हमारा उसी अर्थ में क्या हो जाता है, उसी अर्थ को बयां कर जाता है। यानी बहुत सारी बातों को ना बोलकर, उल्टा सीधा ना बोलकर हम सिर्फ एक शब्द कह देते हैं और हमारे पूरी उसकी पूरी क्या निकल आती है, उसकी एक व्याख्या हो जाती है। जैसे एक शब्द है हमारे पास यहाँ पर, एक शब्द हमारा ये रहने वाला है पहला, जिसके पास कुछ ना हो, यानी कहते हैं उसके पास तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल वो खाली है। तो ये खाली शब्द थोड़ा अलग लग रहा है, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है सुनने में। पढ़े लिखे लोगों की भाषा क्या होती है? थोड़ी लॉजिक वाली, थोड़ी अर्थ वाली, यानी उसको समझने में भी थोड़ा माइंड लगाना पड़ता है कि हाँ इसकी बात का अर्थ क्या होगा। तो उसी शब्द को क्या कहा गया? अकिंचन। या यूं कहा जाए कि अकिंचन का अर्थ क्या होगा? अकिंचन का अर्थ क्या होगा? अकिंचन यानी जिसके पास कुछ ना हो। तो यहाँ पर आपको इस टॉपिक के समझने में क्या हुआ, आपको दो चीजें पता चलेंगी। एक तो शब्द का अर्थ पता चलेगा, और अनेक शब्दों के लिए कौन सा शब्द बनेगा वो आपको पता चलेगा। तो दूसरा शब्द जो है वो हमारे पास क्या रहने वाला है? जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो, यानी जिसको निमंत्रण ना दिया गया हो, अनाहूत। और अनाहूत को ही अभी हमने पर्यायवाची में क्या पढ़ा था? आहूत, यानी जिसका आवाहन किया गया हो, जिसको निमंत्रण दिया गया हो। तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या हो गया अनाहूत का? जिसको बुलाया ना गया हो। जो कहने योग्य हो, जो कहने योग्य हो वो क्या होगा? कथनीय। और जो कहने योग्य ना हो वो क्या हो जाएगा? अकथनीय। अब हमारा नेक्स्ट जो दूसरा शब्द है वो क्या कह रहा है? जो पृथ्वी से संबंध है, जो पृथ्वी से संबंध है। अब इस पूरी लाइन को हम एक शब्द में कहना चाहें तो कैसे कहेंगे? तो वो हमारा शब्द बन जाएगा भूगोलीय। जैसे हम भूगोल विषय पढ़ते हैं, भूगोल विषय में हम अपनी पृथ्वी से रिलेटेड बहुत सारी बातों को बारे में, बहुत सारे विषयों के बारे में जानते हैं, जैसे कहाँ पर कौन सी नदी स्थित है, कौन सा पर्वत कहाँ पर स्थित है, कौन सा शहर कहाँ पर स्थित है। तो इस विषय को पढ़ने में हमें बहुत ज्यादा मजा आता है, यानी उसमें इंटरेस्ट आता है। तो इसी हिसाब से जो पृथ्वी से संबंधित हो वो क्या हो गया हमारा? भूगोलीय। अब हमारा जो दूसरा शब्द है वो क्या रहने वाला है? मुमुक्ष। क्या है? मुमुक्ष, यानी मोक्ष की इच्छा रखने वाला। यहाँ से हमारा शब्द बन जाता है क्या? ये होता है मुमुक्ष आश्रम। तो ये क्या हो गया? मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। अब हमारा जो अगला शब्द है वो क्या है उसे भी देखते हैं। तो देखिए, हवन में जलाने वाला, या हवन में जो आग जलती है उसे क्या कहते हैं? समिधा। अब हमारा नेक्स्ट है दिशाएं ही जिनका वस्त्र है। तो दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उसको क्या कहेंगे? दिगंबर। देखिए इसको अलग अलग करके भी देख सकते हैं, दिक प्लस अंबर, यानी दिशाएं ही जिसका वस्त्र है। दिक का अर्थ हो जाएगा दिशा, और अंबर का मतलब वस्त्र, या वस्त्र ही जिसकी दिशाएं हैं, तो वो हमारा क्या हो गया? दिगंबर। अब नेक्स्ट देखिए, हमारा जो अगला शब्द है वो है समुद्र में लगने वाली आग। समुद्र में लगने वाली जो आग है उसे क्या कहेंगे? पाडवाग्नि। पाडवाग्नि, ये हमारी समुद्र में लगने वाली आग हो गई।
और वन में लगने वाली आग एक कौन सी है? दावाग्नि, अग्नि। अब अग्नि हमारा क्या है? अग्नि हमारा एक तत्सम शब्द है और ये इसको हम पर्यायवाची में भी देखते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट शब्द क्या है? पेट में लगने वाली आग, जठ रागिनी। अब देखिए पूरी लाइन को हमने एक शब्द में बोल दिया। अब पेट में आग ऐसे थोड़ी ना लगेगी कि जैसे वन में लग गई है या इस तरीके से। तो जब क्या कहते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो उस खाने को पचाने के लिए जो हमारे आमाशय में जो गर्मी उत्पन्न होती है, जो ऊष्मा होती है, तो उसे क्या कहते हैं? जठराग्नि, यानी पेट में लगने वाली आग। तो देखिए हमारा जो अगला है वो क्या है? विरह से उत्पन्न अग्नि, विरह, विरहाग्नि। अब आप सोच रहे होंगे ये विरहाग्नि क्या है? तो ये क्या है? ये आपने जब जब वो पढ़ेंगे रस पढ़ेंगे तो उसमें ये प्रेमी और प्रेमिका से संबंधित है। जैसे जब प्रेमी और प्रेमिका बिछड़ जाते हैं और उनमें मिलने की एक तड़प होती है, उस याद को क्या कहते हैं? विरह। और उनकी जुदाई में जो उनको जो उनकी तड़प होती है उसे क्या कहलाते हैं? विरह अग्नि। अब देखिए जो हमेशा रहने वाला है, जो हमेशा रहने वाला है, जिसका कभी नाश नहीं होगा, वो क्या होगा? शाश्वत। और जो हमेशा ना रहे वो नश्वर। जो हमेशा नहीं रहने वाला, देखिए यहाँ पर आ गया नश्वर। अब हमारा नेक्स्ट क्या है? जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो, यानी जिस पेड़ में कोई पत्ता ना हो वो क्या कहलाएगा? अपत, या अपत उसको कहते हैं जिस पेड़ में कोई भी पत्ता ना हो, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो, तो उसको क्या कहेंगे? अपरिमेय। अपरिमेय मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है, प्रमेय, प्रमेय सिद्ध करिए, या प्रमेय किसी पाइथागोरस प्रमेय, इस तरीके से आपको टॉपिक आते हैं। तो ये देखिए जो प्रमाणित ना हो, जिसको सिद्ध ना किया जा सके, उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय। अब हमारा जो अगला शब्द है वो क्या है? उपनिवेश। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, औपनिवेशिक क्या हो जाएगा? औपनिवेशिक, या औपनिवेशिक का अर्थ होगा उपनिवेश से संबंध हो जिसका। नेक्स्ट है हमारा असूर्य पश्या। असूर्य पश्या, असूर्य पश्या का अर्थ क्या होगा? जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, यानी जिस स्त्री को सूर्य भी ना देख, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, उसे क्या कहेंगे? असूर्य पश्या। अब हमारा अगला जो है शब्द वो रहने वाला है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति क्या कहलाती है? रिक्त, रिक्त। अब उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति यहाँ पर क्या है? कोई जरूरी नहीं ये संपत्ति आपको आपके पिता से ही मिली हो, ये संपत्ति आपको गुरु से भी मिल सकती है, या आपको अपनी माँ से, या आपको कहीं और से भी मिल सकती है। तो इसीलिए क्या कहा गया है? उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति जो है वो क्या कहलाएगी? रिक्त। अब आगे देखते हैं हमारे अगले शब्द कौन कौन से हैं। अब देखिए हमारा जो अगला शब्द है वो क्या है? पिता या पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति, ये वसीयत कहलाती है। अभी आपने पढ़ा था रिक्त, यानी उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, और ये क्या है? पिता या पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति, ये कहलाती है वसीयत। अब देखिए यहाँ पर ही शब्द गलत होते हैं। जैसे आपने वहां पढ़ा उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, और वही लिखा होता वसीयत भी लिखा होता, रिक्त भी लिखा होता ऑप्शन में, तो आप क्या कह देते? अरे वसीयत वही तो होती है जो हमें संपत्ति मिलती है। बिल्कुल ऐसा नहीं, जबकि पिता या पूर्वज से जो संपत्ति प्राप्त होती है उसे कहते हैं वसीयत, और उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति आपकी वो दूसरी हो जाएगी। अब देखिए जिसकी आशा ना की गई हो, जिसकी आशा ना की गई हो, तो वो क्या होता है? अप्रत्याशित। क्या होता है? अप्रत्याशित। और जिसकी आशा की गई हो वो क्या होगा? वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। जिस पर उपकार किया गया हो, जिस पर उपकार किया गया हो, तो वो क्या हो जाएगा? उपकृत। उपकार से बन गया हमारा उपकृत, या उपकृत का अर्थ क्या होगा? जिस पर उपकार किया गया हो, जिसका दमन किया गया हो, दमन, जिसका दमन किया गया हो वो क्या कहलाएगा? दमित। देखिए कुछ शब्द ऐसे हैं जो यहाँ से पहचान में आ जाएंगे। सब उपकार का उपकृत हो गया, दमन का दमित हो गया, इस तरीके से भी पहचान सकते हैं। ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं, अगर आप थोड़ा सा दिमाग का यूज करेंगे तो आप इन सारी चीजों को बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। देखिए अतिथि, अतिथि सत्कार की भावना। अतिथि कौन होता है? जो बिना बुलाए आ जाए और कभी भी आ जाए। और अतिथि सत्कार की भावना को क्या कहते हैं? आतिथ्य। अब देखिए अतिथि से ही वहां आतिथ्य जुड़ गया। अब देखिए अगला क्या है? अतिथि सत्कार करने वाला,
अतिथि सत्कार करने वाला, अतिथे, आतिथे। अब देखिए यहाँ पर इन दो शब्दों को रिलेट करके देखिए, यहाँ पर इन दो शब्दों को रिलेट करिए आपस में। अतिथि सत्कार की भावना, अतिथे, और अतिथि सत्कार करने वाला, भावना और करने वाला, इन दोनों में डिफरेंस है। ये सिर्फ भावना की बात कर रहा है और ये करने की बात कर रहा है, यानी ये इसके अंदर सिर्फ भावना ना होकर के अतिथि सत्कार करने वाला है, तो ये क्या कहलाएगा, अतिथे। तो इन शब्दों में छोटी छोटी सी गलतियों के चलते हुए हमारा प्रश्न क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो यहाँ पर इन शब्दों को ध्यान से आप पढ़ लिया करिए, बस मेन मकसद यही तो होता है आपको पूरा टॉपिक समझाने का। अब देखते हैं हमारा अगला शब्द कौन सा बनेगा, अनेक युगों से चले आने वाला, जो अनेक युगों से चला आ रहा हो, सनातन, सनातन, सनातन धर्म है, क्या है, अनेक युगों से चला आ रहा है, तो इसीलिए हमारा क्या हो गया, सनातन। अब हमारा नेक्स्ट है, जिसे ईश्वर में विश्वास हो, जिसे ईश्वर में विश्वास हो, तो जिसे ईश्वर में विश्वास है वो क्या होगा, आस्तिक, और जिसे ईश्वर में विश्वास ही नहीं होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, नास्तिक। तो देखिए आपका यहाँ से शब्द और विलोम शब्द दोनों तैयार हो गए, इसीलिए तो कहते हैं कि शब्द का अर्थ पहले जानने की कोशिश करिए कि शब्द कह क्या रहा है। हिंदी के आधे टॉपिक तो आपको शब्द के अर्थ से ही क्लियर हो जाते हैं, अगर शब्दों का अर्थ अच्छे से पता है तो टॉपिक को समझने में थोड़ा इजी हो जाता है, इजी क्या, पूरा टॉपिक ही आसान हो जाता है आपके लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा क्या है, अगला है जो क्षमा करने योग्य नहीं है। अब नहीं है, यहाँ पर नहीं है को ध्यान रखिए, जो क्षमा करने के योग्य नहीं है, अक्षम्य, अक्षम्य, जो क्षमा करने योग्य है वो क्या हो गया, क्षम्य। अब देखिए यहाँ पर भी आपको शब्द का अर्थ पता हुआ और उसका शब्द का विलोम शब्द भी आपको ज्ञात हो गया, क्षम्य और अक्षम्य। जिस पर आक्रमण हो, जिस पर आक्रमण हो, यानी जिस पर आक्रमण किया जाए वो क्या होगा, आक्रांत, आक्रांत। अब ये शब्दों के वर्तनी भी आप देख सकते हैं, आक्रांत की का में कौन सा रा का रूप आया है, तो इसमें रा का कौन सा रूप आया है, पदेन रूप। अब देखिए, जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो, यानी ऐसा व्यक्ति जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ, कहते नहीं है कौन है ऐसा जो पैदा हो गया हमारे साथ ऐसा करेगा या कुछ भी, तो जिसका शत्रु जन्मा ना हो उसे क्या कहेंगे, अजात शत्रु, अजात शत्रु। अब देखिए शत्रु यहाँ था, शत्रु यहाँ भी आ गया तो अजात शत्रु हो गया। अब अगला देखते हैं हमारा नेक्स्ट शब्द कौन सा रहने वाला है, जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना, जिसे जीता ना हो सके या जीता ना जा सके वो क्या होगा हमारा, अजय, जिसे जीता ना जा सके वो होगा अजय। जिसे व्यक्त ना किया जा सके, अब व्यक्त, अब देखिए व्यक्त करना, व्यक्त का उल्टा क्या हो गया, अव्यक्त, यहाँ से आपका शब्द विलोम शब्द तैयार हो गया, व्यक्त का अव्यक्त। और आपको शब्द की वर्तनी पर भी ध्यान रखना है कि कहाँ पर अर्ध व्यंजन आ रहा है, कहाँ पर पूरा व्यंजन आ रहा है, इसको भी आपको ध्यान से देखना है। जिसके हाथ में शूल हो, जिसके हाथ में शूल हो उसे क्या कहेंगे, हाथ में शूल, तो शूल पाणी, क्या होगा, शूल पाणी। अब जो हमारा अगला शब्द है उसे देखते हैं, जिसके हाथ में चक्र हो, चक्र। अब ये देखिए शूल था तो शूल पाणी हो गया, और यहाँ पे चक्र है तो हमारा शब्द क्या बन गया, चक्र पाणी। और ये देखिए जिसके हाथ में वज्र हो तो वज्र पाणी। ये देखिए शब्दों को रिलेट करिए आपस में, बहुत मजा आता है इस टॉपिक को पढ़ते हुए। पाणी, पाणी और पाणी, तो ये हमारे शब्द हो गए शूल पाणी, चक्र पाणी और वज्र पाणी। अब देखिए हमारा अगला शब्द क्या बनने वाला है, जो सब कुछ जानता हो। कहते हैं अरे तुम तो सब कुछ जानते हो, तो पूरी लाइन ना बोलकर हम एक शब्द बोल सकते हैं, सर्वज्ञ। क्या बोलेंगे, सर्वज्ञ, यानी जिसे सब कुछ पता हो, जो सब कुछ जानता हो, वो क्या शब्द हो जाएगा, सर्वज्ञ। अब अगला देखिए, बिना पलक गिराए हुए, बिना पलक गिराए हुए। मोस्टली हम लोग शब्द को क्या करते हैं कि एक लाइन बोलकर दिखाओ, बिना पलक गिराए हुए, यानी बिना पलकों को झपकाए हुए, बिना ब्लिंक किए हुए कोई एक लाइन या कोई एक शब्द बोलकर दिखाओ। या कोई गेम भी खेलते हैं ऐसे, ऐसे करते हैं, आंखों के सामने ऐसे हाथ करते हैं, फिर बोलते हैं कि कितनी देर तक तुम ऐसे पलकों को रोक कर रखोगे। तो वही हम पूरी लाइन को ना बोलकर हम उसको एक शब्द में कैसे बोल सकते हैं, अनिमेश। क्या बोलेंगे, अनिमेश। अब यहाँ पर इस शब्द में वर्तनी में आपको क्या देखना है, शा, शा ये षटकोण वाला आया है, ना कि आपका ये वाला शा है और ना ही आपका ये सा।
इस सा का उच्चारण सा से होता है और इसका श और श। तो इस चीज को भी आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से समझ लेना है। अब हमारा नेक्स्ट जो हमारा शब्द है वो क्या है, देखिए यहाँ पर, घुटने तक बहा वाला, घुटने तक बहा वाला। अब ये क्या होगा, अजात अजानुबाहु, भुजा बाह वाला था तो बाहु हो गया आजान बाहु, यानी घुटने तक बहा वाला। अब ये देखिए, जो देखने में प्रिय लगे, जो देखने में प्रिय लगे तो वो क्या होगा, जो देखने में प्रिय लगेगा वो क्या होगा, प्रियदर्शी। प्रियदर्शी, आप लोग बोलते हैं कि तुम देखने में मेरे लिए बहुत प्रिय हो, और प्रिय किसके लिए बोलते हैं वो तो आप जानते ही होंगे, जो देखने में प्रिय होगा। तो आज से आप उसको क्या बोलेंगे, प्रिय, जो देखने में प्रिय, ऐसा ना बोले, क्या बोलेंगे, तुम मेरी प्रियदर्शी हो या तुम मेरे प्रियदर्शी हो। इस शब्द को यूज करके देखिए। अब देखिए हमारा अगला जो शब्द है, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, जिसको ना तो किसी तीर से या किसी भी नुकीली चीज से भेदा ना जा सके और जिसको तोड़ा भी ना जा सके, उसे क्या कहेंगे, अभेद्य। अभेद्य। अब देखिए, जिसे भेदा जा सके वो भेद्य और जिसे ना भेदा जा सके वो अभेद्य। विलोम शब्द आपका यहाँ से भी तैयार हो गया। तो ये टॉपिक जो है वो एक दूसरे से रिलेट ही रहते हैं, बस समझने की जरूरत होती है इनको। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री, वैसी स्त्री जो अच्छे वचन बोले, यानी जिसकी वाणी कैसी हो, अच्छी हो, प्रिय हो, मधुर हो, वो कैसी होगी, प्रियम वदा। क्या होगी, प्रिय वदा। वादक कहते हैं, उसी तरह से हो गया प्रिय वदा। अब देखिए, जानने की इच्छा रखने वाला, जिसको जानने की इच्छा हो, क्यूरियोसिटी हो कि हाँ कुछ नया जानने को मिलेगा, जैसे अभी आप लोगों में है कि अरे ये चीज कहाँ से आ गई, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, क्या रहने वाला है या इसके अंदर क्या क्या, जैसे साइंस में पढ़ते हैं क्या क्या मटेरियल रख के ये चीज बनी है, इस तरीके से जानने की इच्छा रखने, कुछ भी जानने की इच्छा हो, चाहे वो आपकी लाइफ से रिलेटेड हो या आपकी किसी बुक से रिलेटेड हो या आपके किसी भी कॉन्सेप्ट, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, बस इच्छा है जानने की, तो वहां पर कौन सा शब्द यूज करते हैं, जिज्ञासु। जिज्ञासु, छोटा ऊ की मात्रा लगेंगे, जिज्ञासु। जीने की इच्छा रखने वाला, अब ये देखिए, जानने की इच्छा रखने वाला, ऐसे ही शब्द देखे कंफ्यूज करता है एग्जाम में। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, और जीने की इच्छा रखने वाला जिजीविषा। जिजीविषा, जी जी विषा, मतलब पहले छोटी ई की मात्रा जी, और फिर बड़ी ई की मात्रा जी, फिर छोटी ई की मात्रा जी जी विषा, जी जी विषा। बार बार इसको बोलकर भी देखा करिए ऐसे शब्दों को। दूसरे के दोष खोजने वाला, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जो ज्यादातर हमारे पड़ोसी लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, कमियां ढूंढते रहते हैं कि हम कब क्या कोई गलती करें और उनको कहने का मौका मिल जाए, तो वही उनके लिए शब्द क्या आएगा, उनके लिए शब्द आएगा एक छिद्रा निवेशी। छिद्रा निवेशी, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के दोष ढूंढता हो, दूसरों में कमियां निकालता हो, वो क्या हो जाएगा, छिद्रा निवेशी। अब हमारा अगला जो शब्द बनने वाला है, समान रूप से ठंडा और गर्म। कहते नहीं, समान रूप से ठंडा और गर्म, जो ना तो अधिक गर्म है ना अधिक ठंडा है, वो क्या हो जाएगा, समशीतोष्ण। समशीतोष्ण, ये शब्द आपने ज्यादातर भूगोल में पढ़ा है, समशीतोष्ण क्या है। अब देखिए, जिसका उत्तर ना दिया गया हो, मतलब उसने प्रश्न तो किया लेकिन आपने उसका कोई उत्तर नहीं दिया, तो जिसका उत्तर ना दिया गया हो उस पूरी लाइन को एक शब्द में हम किस तरीके से कहेंगे, अनुत्तरित। अनुत्तरित शब्द समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है। और जिसका उत्तर दिया गया हो, उत्तरित, अनुत्तरित। अब देखिए, यहाँ से आपके कई सारी चीजें एक साथ में क्लियर हो जाती हैं। जो पहले था पर अब नहीं, पहेलियां भी पूछी जाती हैं कि जो पहले था अब नहीं है, जो या जो अब है वो पहले नहीं है। तो जो पहले था परंतु अब नहीं, तो वो क्या है, भूतपूर्व। भूत, मतलब लोग मर के क्या कहते हैं, तो भूत बन गया, यानी वो पहले तो था लेकिन अब नहीं, अब उसका भूत घूम रहा है, तो वही क्या हो गया, भूतपूर्व। पूर्व मतलब पहले। तो देखिए, हमारा जो अगला पॉइंट है वो क्या रहने वाला है, जो कठिनाई से मिलता है, यानी बहुत परिश्रम करने के बाद, बहुत हार्ड वर्किंग से, जैसे हम लोग अभी बहुत ज्यादा परिश्रम कर लेंगे तो हमारा परिश्रम जो है वो हमारे सफलता के लिए कुंजी बन जाएगा, यानी कहते हैं सफलता की कुंजी है, सफल कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। तो इसी तरह से जो कठिनाई से हासिल हो उसे क्या कहते हैं, दुर्लभ
कामयाबी यूं ही नहीं मिल जाती 1-2 रात पढ़ने से, 1-2 हफ्ते पढ़ने से, बल्कि उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कठिन तपस्या करनी पड़ती है, बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता है, बहुत ज्यादा पेशेंस रखना पड़ता है, तब जाकर हमें अपनी मंजिल मिलती है। तो वही कहते हैं जो कठिनता से मिलता है उसे क्या कहते हैं, दुर्लभ। और जो सभी को आसानी से मिल जाए, सुलभ। अब देखिए हमारा नेक्स्ट शब्द जो है वो क्या बनेगा, जिसे बुलाया गया हो। अभी आपने पढ़ा था इससे पहले, जिसे ना बुलाया गया हो वो क्या हो गया, अनाहूत। और जिसे बुलाया गया हो यानी जिसको निमंत्रण दिया गया हो तो उसे क्या कहेंगे, आहूत, यानी जिसका आवाहन किया गया हो। आहूत, अनाहूत, आपका यहाँ से विलोम शब्द एक तैयार हो गया, आहूत और अनाहूत। अब हम जो अगला देखते हैं, अगला शब्द हमारा क्या बनेगा, जो युद्ध में स्थिर है। जो युद्ध में स्थिर है, युधिष्ठिर। अब युधिष्ठिर यहीं से तो शब्द बना है, युधिष्ठिर। आप लोग युधिष्ठिर शब्द का यूज करते हैं, उनकी आपने कहानियां भी सुन रखी हैं। तो जो युद्ध में स्थिर है, तैरने की इच्छा। तैरने की इच्छा, स्विमिंग पूल देख के मन में भाव आता है कि अरे हम तैर कर देखते हैं, भले तैरना ना आता हो फिर भी क्या करते हैं, तैरने की कोशिश करते हैं। तो वही कह देते हैं कि तैरने की इच्छा, उसे क्या कहते हैं, तितीर्षा। तितीर्षा। अब ये शब्द आपका वर्तनी शुद्धि में पूछा जा सकता है कि तितीर्षा का अर्थ, तितीर्षा शब्द को शुद्ध करके लिखिए, या इस तरीके से कि तितीर्षा का अर्थ क्या होगा, तैरने की इच्छा। अब आपने दोस्तों के साथ खड़े होकर कह सकते हैं यार मुझे बहुत तितीर्षा हो रही है, तो वो मतलब उसको ढूंढने में टाइम लगेगा कि इसका मतलब क्या है। तो वही चीज देखिए, तैरने की इच्छा क्या क्या कहते हैं, तितीर्षा। अब हमारा जो अगला शब्द है, जिसे बुढ़ापा ना आए, यानी जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर। और जो कभी ना मरे, जिसको कभी मौत ना आए, उसे क्या कहेंगे, अमर। कहते हैं तुम अजर और अमर होकर आए हो। कोई इंसान, कोई भी इंसान क्या है, अजर और अमर अमर नहीं है, ना तो अजर है ना ही अमर है, क्योंकि इंसान को बुढ़ापा भी आना है और इंसान को मौत भी आनी है। तो इंसान कैसा है, नश्वर है। तो अगला हम देखते हैं, इसी तरीके से आप हर टॉपिक को बहुत ही मजेदार और अच्छे अंदाज में पढ़ने की कोशिश किया करिए, तो वो क्या होता है, माइंड में ज्यादातर रहता है और समझने में भी अच्छा लगता है, और हमारे समझ को भी क्या करता है, बढ़ाता है, और उससे कई जो अदर टॉपिक्स होते हैं वो भी हमारे रिलेट कर जाते हैं। तो अपने हौसलों को बुलंद रखिए और अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ते रहिए, क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो बेहद ही नजदीक आ गया है। इसी तरह जैसे आप दूसरे सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार करने उसमें ज्यादा से ज्यादा टाइम दे रहे हैं, उसी तरह जो आपका हिंदी सब्जेक्ट है, जो आपके लिए पूरे 60 नंबर लेकर आएगा, यानी अच्छा खासा वेटेज है आपका, तो उसको भी आप क्या करिए, अभी तक आप 2 या 3 घंटे दे रहे थे, लेकिन अब इस सब्जेक्ट में भी क्या करिए, थोड़ा सा टाइम बढ़ा दीजिए, अपनी स्पीड को हाई करिए, और कुछ नया पढ़ने की कोशिश मत करिए। आप क्या करिए, सारी चीजों को रिवाइज करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए, क्योंकि जो अभी तक हमने बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन उस पढ़े हुए को याद कैसे रखना है, वो आपको क्या करना है, उसका रिवीजन कंटिन्यू करते रहना है। तो इसी तरह हमारे बीटीएस क्लासेस के साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दिस इज महनाज नूरी, शाइनिंग ऑफ।